maybe we want to eat more proteins and not that much carbs. But ये वीडियो तो आपने कहीं ना कहीं तो देखी होगी। इस वीडियो में एक जर्नलिस्ट इमामुल हक से सवाल पूछते हैं कि पाकिस्तान पावर प्ले में छक्के क्यों नहीं मारता, जिस पर इमामुल हक कहते हैं कि हमें छक्के मारने के लिए ज्यादा प्रोटीन खाना चाहिए। ये है पाकिस्तानी टीम के एक ओपनर का माइंडसेट। लेकिन इसी इमामुल हक ने अपने ओडीआई डेब्यू में सेंचुरी मारी थी। And that's it. Big moment. Really big moment. और हाशिम आमला के बाद फास्टेस्ट 3000 ओडीआई रन्स बनाने वाले भी यही प्लेयर हैं। और इमामुल हक को पाकिस्तान के उन प्लेयर्स में गिना जाता है जो टेक्निक से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी फैंस इन्हें पर्ची कहकर बुलाते हैं। पर्ची वगैरह नहीं चलनी चाहिए, दोस्ती यारी ना चले। और शायद वो इसलिए कि पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर इंजमामुल हक इमामुल हक के अंकल हैं। पर इसके साथ साथ इमामुल हक पर ब्लेम है कि वो पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम की बातें लीक करते हैं। उनके मुताबिक जो चीज लीकेज होती थी वो बेसिकली इमामुल हक की वजह से होती थी। ये मैं जस्ट सोर्सेज कोटेड बता रहा हूँ आपको कि क्रिकेट बोर्ड ये समझता रहा, जिसकी वजह से इमामुल हक को टीम से ड्रॉप किया गया और ये ड्रॉप उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी और उनका टीम बिहेवियर बहुत बुरा है। जैसे रिसेंटली पाकिस्तानी शहीन्स वर्सेस वेस्ट इंडीज के दरमियान खेले जाने वाले टेस्ट मैच में, जिसमें इमामुल हक कैप्टन थे, वो मैच के दरमियान अपनी टीम को छोड़कर दूसरे शहर चले जाते हैं और शायद इन्हीं रीजंस की वजह से उन्हें आज ड्रॉप कर दिया गया है। पर कई इंटरव्यूज में उनकी बातों से महसूस हुआ है कि वो अपने ड्रॉप होने से खुश नहीं हैं। मेरे बहुत दफ़ा सेलेक्टर्स ने मुझे कह रहा है, बहुत दफ़ा मेरे मुंह पे कहा है 2 सेलेक्टर्स ने कि इमाम हम आपको नहीं खिला सकते, क्योंकि अगर आपको खिलाएंगे ना तो मीडिया बोलेगा, आवाम बोलेगी। और इसीलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या इमामुल हक एक स्टार हैं या सिर्फ एक पर्ची, और जानेंगे कि क्या वाकई इमामुल हक रिटायरमेंट लेने के बारे में सोच रहे हैं। ये था ईयर 2017। इमामुल हक को डेब्यू करने का मौका मिलता है और वो अपने डेब्यू मैच में ही सेंचुरी मार देते हैं। पर इंजमामुल हक का नेफ्यू होना उनके लिए कर्ज साबित होता है और इसी वजह से इमामुल हक को पर्ची का टैग लग जाता है। पर अब इमामुल हक को परफॉर्म करके ये टैग रिमूव करना था और फिर अप्रैल 2018 में उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले टेस्ट मैच में सिलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन वो अपने डेब्यू मैच में ही सिर्फ 7 रन्स बनाकर आउट हो जाते हैं। पर इसी टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग में वो 74 रन्स की नॉट आउट इनिंग्स खेलते हैं। पर अब बारी थी इंग्लैंड के साथ खेलने की। इंग्लैंड के साथ फर्स्ट मैच में जहां फहीम अशरफ, शादाब खान और मोहम्मद आमिर तक डबल फिगर्स की इनिंग्स खेलते हैं, वहां इमामुल हक सिर्फ 4 रन्स बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन अगले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में वो डक पर आउट हो जाते हैं और उसी टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग में वो 34 रन्स पर आउट हो जाते हैं। क्या आप लोगों ने एक चीज गौर की? इमामुल हक ने अभी तक जितने भी टेस्ट मैचेस खेले थे वो उन टेस्ट मैचेस की पहली इनिंग्स में डबल फिगर तक भी पहुंच नहीं पाए थे और पिछली 6 इनिंग्स में उनकी सिर्फ 150 थी, जो कि उन पर लगे पर्ची के टैग को सच साबित कर रही थी। लेकिन वक्त के साथ साथ वो रेगुलर परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं और वो ओडीआई में 1000 रन्स बनाने वाले सेकंड फास्टेस्ट बैट्समैन बन जाते हैं। पर एक चीज जो इमामुल हक के लिए रुकावट बन रही थी वो था उनका स्ट्राइक रेट। जैसे 2018 में पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ एक ओडीआई मैच खेलते हुए 399 रन्स कर देता है। On 399 for 1 of their allotted 50 overs. जिसमें इमामुल हक और फखर जमान 301 रन्स की ओपनिंग पार्टनरशिप लगाते हैं। ऐसे में अगर कोई भी ये सुनेगा तो वो यही समझेगा कि दोनों ओपनर्स काफी तेज खेले होंगे, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। जहां एक तरफ फखर जमान 134 के स्ट्राइक रेट के साथ डबल सेंचुरी मारते हैं, जिसमें वो 29 बाउंड्रीज मारते हैं, वहीं दूसरी तरफ इमामुल हक सेंचुरी तो मारते हैं लेकिन उनका स्ट्राइक रेट था 92 का और बाउंड्रीज थी 8, जिसमें एक भी 6 नहीं था। यानी इमामुल हक परफॉर्म तो कर रहे थे लेकिन उनके डिफेंसिव अप्रोच की वजह से उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी जिसके वो हकदार थे। लेकिन इमामुल हक की परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप स्क्वाड में ऐड कर लिया जाता है और इमामुल हक के लिए ये एक ग्रेट मूवमेंट था क्योंकि ये उनका पहला आईसीसी इवेंट था। पर वर्ल्ड कप के एंड में पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाता है और पाकिस्तान की तरह इमामुल हक के लिए भी ये वर्ल्ड कप कुछ खास नहीं जाता। पर यहाँ पर आता है एक शॉकिंग टर्न। अप्रैल 2019 में इमामुल हक को वर्ल्ड कप स्क्वाड में डाला जाता है, लेकिन उनके लो स्ट्राइक रेट के बावजूद मई 2019 को उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ T20 स्क्वाड में भी डाल दिया जाता है, जहां वो 10 बॉल्स पर 9 रन्स बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन ओडीआई सीरीज में वो 150 रन्स की एक शानदार इनिंग्स भी खेलते हैं। This
from Imam ul Haq. और अब इमामुल हक का बल्ला रन्स उगलना शुरू हो चुका था और 2021 में वो इंग्लैंड के खिलाफ अपने 2000 ओडीआई रन्स कंप्लीट करते हैं। अभी तक इमामुल हक ओडीआई में तो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन टेस्ट में उनकी एक भी इंटरनेशनल सेंचुरी नहीं थी। लेकिन फिर मार्च 2022 में वो अपने डेब्यू के 4 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी पहली इंटरनेशनल सेंचुरी करते हैं। पर इसी टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग में वो एक और सेंचुरी मार देते हैं। Been an absolutely fine knock. और जहां पिछले 4 सालों में उनकी एक भी टेस्ट सेंचुरी नहीं थी, आज उन्होंने एक ही मैच में 2 सेंचुरीज मार दी थी। लेकिन इमामुल हक को इस बात पर ट्रोल किया जाने लगता है कि वो सिर्फ पाकिस्तान में परफॉर्म करते हैं, जो बात एक हद तक सच भी है, लेकिन ये पूरा सच भी नहीं। इस टाइम इमामुल हक अपने पीक पर चल रहे थे, लेकिन ये पीक बहुत जल्द खत्म होने वाला था। 22 अगस्त 2023 पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज खेलने के लिए जाता है और ये सीरीज काफी सस्पेंस क्रिएट करती है और काफी टफ मैचेस होते हैं, लेकिन एट द एंड पाकिस्तान इस सीरीज को 3-0 से जीत जाता है। Through the gap and slip. Afghanistan are frustrated almost at the absolute final moment. और इमामुल हक पाकिस्तान के टॉप स्कोरर बनते हैं और इस सीरीज के सेकंड टॉप स्कोरर बनते हैं। पर यहाँ पर एक फिक्र की बात थी, इमामुल हक ने इस पूरी सीरीज में एक भी 6 नहीं लगाया था और उन्होंने जो टोटल बाउंड्रीज लगाई थी वो थी 7। लेकिन अब वक्त आ चुका था 2023 वर्ल्ड कप का। इमामुल हक इस वर्ल्ड कप में 27 के एवरेज के साथ 180 रन करते हैं और इसी वर्ल्ड कप में इमामुल हक का एक इंटरव्यू काफी वायरल होता है, जिसमें वो कह रहे थे कि हमें 6 मारने के लिए प्रोटीन खाना चाहिए। पर पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप को बहुत बुरी तरह हारता है और इस वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान टीम में काफी कंट्रोवर्सीज आती हैं, जहां प्लेयर्स की सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस लीक हो रही थी, जिसकी वजह से ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब हो रहा था और इसीलिए प्लेयर्स बोर्ड को रिपोर्ट करते हैं कि पता कीजिए कि ऐसा कर कौन रहा है। और जब बोर्ड इन्वेस्टिगेशन करता है तो नाम आता है इमामुल हक का। इमामुल हक के इस बिहेवियर की वजह से उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। जी आपने सही सुना, इमामुल हक की टीम से ड्रॉप होने की वजह उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, बल्कि उनका अनप्रोफेशनल बिहेवियर था। लेकिन बाद में उनकी फिटनेस और बिहेवियर को देखते हुए ये डिसाइड किया जाता है कि उन्हें टीम में नहीं लिया जाएगा और इसीलिए वो चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में नहीं है। पर अभी भी इमामुल हक टीम में कमबैक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें अपनी फिटनेस, बिहेवियर और डिफेंसिव अप्रोच को बदलना होगा। और रही बात रिटायरमेंट लेने की, तो आज के एरा में ज्यादातर प्लेयर्स रिटायरमेंट इसलिए लेते हैं ताकि वो लीग क्रिकेट खेल सके, लेकिन इमामुल हक को तो PSL ही सिलेक्ट नहीं करती, तो दूसरी लीग्स क्या ही सिलेक्ट करेंगी। इसीलिए इमामुल हक रिटायरमेंट लेना तो दूर, उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो वेल, ये थी इमामुल हक के ऊपर एक वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।